Hello everyone, my name is Surbhi Tiwari and I welcome you all on my channel Science सरल by सुरभि तिवारी। आज का जो टॉपिक है एक बहुत ही बेसिक टॉपिक अगेन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी। जो भी लोग बायोलॉजी में बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिनके कंसेप्ट्स नहीं बने हैं, जो नहीं जानते कि सेल क्या होता है और सेल के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, क्यों ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें इससे पहले, क्योंकि उसमें मैंने सेल होती क्या है, कौन कौन से टाइप की होती है और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेंट्रल डॉगमा के बारे में। बेसिकली सेंट्रल डॉगमा इज़ अ सीक्वेंस, इट इज़ अ सीक्वेंस जो कि क्रिक ने प्रपोज किया था। सो स्टार्ट राइटिंग, है ना, फटाफट से अपनी नोटबुक में आप एक जगह लिख सकते हैं, छोटा सा टॉपिक है। इट इज सेंट्रल डॉगमा, या इट इज विजिबल, ऊपर लिख देते हैं। सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा इज अ सीक्वेंस एंड इट इज प्रपोज्ड बाय क्रिक। ये क्या है? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ, या इट इज नॉट विजिबल, वन सेकेंड, लाइट की वजह से ये यहाँ पर दिखना बंद हो जाता है। इट इज सीक्वेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इनसाइड सेल। ठीक है, सेल के अंदर होने वाली लाइफ प्रोसेसेस, इसका मतलब क्या है? आप यहाँ सेल की जगह और क्या लिख सकते हो? डीएनए भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस डीएनए से ही स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डीएनए, क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका जो सेल है, सेल के अंदर का जेनेटिक मटेरियल ही डीएनए होता है। तो यहाँ पर हम डीएनए से लेकर चलेंगे। देखो, डीएनए के दो काम हैं। पहली चीज, डीएनए से ही डीएनए बनेगा, डीएनए से ही डीएनए बनेगा। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए? रेप्लिकेशन। इट इज रेप्लिकेशन। डीएनए का ही कॉपी बनाना, फोटोस्टेट होना ही रेप्लिकेशन है। जब भी सेल डिवीजन होगा तो उसके अंदर डीएनए भी डिवाइड कर रहा होता है। तो डीएनए किस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड करता है? रेप्लिकेशन इज द एक्चुअल टर्म। ठीक है, उसके अलावा डीएनए का एक काम और है, डीएनए का एक काम और है, वो है आरएनए सिंथेसिस करना। क्या काम है? आरएनए बनाना। डीएनए का एक और काम है आरएनए बनाना। जस्ट रिपीट आफ्टर मी, डीएनए का एक और काम है आरएनए बनाना। और इस प्रोसेस को, डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रोसेस है, उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। आई रिपीट, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए अ सिंगल स्ट्रैंड। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो फिर डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बनना ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कई सारे एंजाइम्स हैं जो कि हेल्प कर रहे होते हैं इस प्रोसेस को होने में। उसी तरीके से रेप्लिकेशन के अंदर भी कई सारे एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए से ही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, बिकॉज इट्स अ फोटोकॉपी। ठीक है, इतना समझने के बाद अब आरएनए का होता क्या है? भाई, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। डीएनए का काम क्या है? और डीएनए बनाना फॉर द सेल डिवीजन, और आरएनए बनाना। अगेन, आरएनए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही आरएनए आगे जाकर प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन, या फिर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। मैं यहाँ प्रोटीन लिख रही हूँ। प्रोटीन को डिफाइन करना हो तो बेसिकली इट्स अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स आर नोन एज प्रोटीन। और सेल की फंक्शनिंग में, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा रोल होता है प्रोटीन का, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक, हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं, मोस्टली एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं।
तो प्रोटीन बनना बहुत ज़रूरी है सेल के अंदर उसकी एक्टिविटीज़ को कराने के लिए। तो जब जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो यहाँ हम 3 प्रोसेसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना है ट्रांसलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक। तो ट्रांसलेशन में अल्टीमेटली हमें प्रोटीन मिल रहा है और प्रोटीन इज द एंड प्रोडक्ट, क्योंकि इसी से सारे फंक्शन होंगे। तो अल्टीमेटली ये सारा प्रोसेस इस प्रोटीन को बनाने के लिए हो रहा था, और यही होता है सेंट्रल डॉग्मा, द सीक्वेंस ऑफ अ लाइफ साइकिल या लाइफ प्रोसेसेस इन द डीएनए और द सेल, ठीक। तो यही है आपका सेंट्रल डॉग्मा। इतनी सी चीज़ को ही हमने एक कॉम्प्लेक्स वर्ड या टर्मिनोलॉजी में हमें पढ़ना पड़ता है, सेंट्रल डॉग्मा। तो जो लोग बिल्कुल न्यू हैं बायो के लिए, वो इस बात को भी समझ लें कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है। भाई प्रोटीन बनाना है, इसीलिए डीएनए इंपॉर्टेंट है। हम जैसे दिख रहे हैं वो डीएनए के थ्रू बनने वाले प्रोटीन की वजह से ही दिख रहे हैं, ठीक है। हम जैसा सोच रहे हैं या हमारी बॉडी में जिस तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो डीएनए की वजह से ही हो रही हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए अल्टीमेटली प्रोटीन बना रहा है और प्रोटीन हमारी बॉडी बना रहे हैं, ठीक है। तो हेयर कलर, बॉडी शेप, बॉडी साइज, ठीक है, वर्किंग एफिशिएंसी, ये सब कुछ इसी की वजह से होता है। तो कहीं ना कहीं ये लाइफ प्रोसेसेस हैं और इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं तीनों को ऐसे सर्कल कर दे रही हूँ कि 3 स्टेप्स हैं क्या। इसके अलावा एक अनयूजुअल चीज़ है जो इस सेंट्रल डॉग्मा में होती है, एक अनयूजुअल चीज़, ठीक। उसके लिए सबसे पहले मुझे रब करना पड़ेगा इसको, आप लोग इसको एज इट इज लिख लेना, ठीक। चलो, बहुत सारे वायरसेस जो हैं, बहुत सारे वायरसेस एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? आपने सुना होगा वायरस के अंदर डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है और आरएनए भी वो जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो कैसे होते हैं? रीट्रो वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो ऐसे वायरस क्या करते हैं? बेसिकली वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। तो उल्टा हो गया ना, देखो, नॉर्मल सेल क्या कर रही थी? डीएनए से आरएनए बना रही थी, पर वायरसेस क्या कर रहे हैं? आरएनए से डीएनए बना रहे हैं। एक सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने का काम कर रहे होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर वायरस, ठीक है। क्या हो रहा है? ये वायरस इसके अंदर होता है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि ये उसका उल्टा है, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये एक अनयूजुअल फिनोमिना है, ठीक है। अनयूजुअल फिनोमिना है, हमारी सेल्स में नहीं होता, बट यस वायरसेस में होता है, ठीक। इतना समझ में आया? इन्हीं प्रोसेसेस को हम सेंट्रल डॉग्मा के अंदर रखते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ये कंसेप्ट बनाने में आपको आगे हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप बने रहिए साइंस सरल के साथ।